देखो आज इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ना। ये कहता है कि एफ इनवर्स ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए। वो लोग कहता है ना ये, ठीक है। एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स, एफ इनवर्स के अंदर क्या डाल दिया, एफ एक्स डाल दो तो क्या आ जाएगा आंसर, एक्स ही आ जाएगा। लेकिन प्रोवाइडेड ये होना चाहिए कि ये जो एक्स है ना, वो क्या होना चाहिए, एफ इनवर्स के डोमेन में, ये जो एफ एक्स का जो रेंज है वो एफ इनवर्स के डोमेन में आना चाहिए, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए मैं पहला बता रहा हूँ, देखो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है। अब देखो ये जो x है, ये तो साइन के अंदर x कुछ भी हो सकता है ना, आवाज आ रही है। साइन के अंदर x कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो कि मैं एग्जांपल के लिए बोलूं साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3, तो वैल्यू सीधा क्या लिख दोगे, पाई बाई 3। तो चलो ठीक है, पाई बाई 3 हो गया। मैंने बोल दिया साइन इनवर्स साइन 2 पाई, तुम क्या बोलोगे, एफ इनवर्स एफ क्या हो जाएगा, सीधा x 2 पाई हो गया आंसर, है ना। अब देखो साइन इनवर्स का रेंज ही क्या हो सकता है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। इस फंक्शन का साइन इनवर्स की रेंज की बात करें अगर, रेंज कितना हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है, और मिनिमम माइनस पाई बाई 2 और मैक्सिमम पाई बाई 2, ये रेंज की बात है ना। आवाज आ रही है। अब देखो, अरे एक बार बोल दो, आज थोड़ा नेटवर्क खराब है, 2-3 बार मैंने बोल दिया। अब देखो क्या है, साइन इनवर्स साइन एक्स का रेंज है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और साइन इनवर्स से बाहर आर कितना रहा है, 2 पाई। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। देखो ये प्रॉब्लम हुआ क्यों, और पहले वाले में ये प्रॉब्लम क्यों नहीं था, सोचो एक बार। साइन ऑफ साइन इनवर्स की बात करें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रहा है, साइन ऑफ साइन इनवर्स 1। देखो साइन इनवर्स का जो रेंज है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में है, साइन के अंदर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 डिफाइंड है, इसीलिए आंसर क्या जा रहा है, डायरेक्ट आ जा रहा है, ठीक है। लेकिन साइन इनवर्स के अंदर साइन है, साइन में पूरा ही डिफाइन है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ही क्या, पूरा ही डिफाइन है, सब कुछ डिफाइन है ना। तो इसे किसी ना किसी तरह से कट करना पड़ेगा ना, हमारा जो डोमेन है उसको माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में लाना पड़ेगा किसी ना किसी तरह से, है ना। तो देखो प्रॉपर्टी 2 में फर्स्ट पार्ट जो पढ़ रहे हैं हम लोग, साइन इनवर्स साइन एक्स, ये जो तुम्हारा फर्स्ट पार्ट है ये लिखना। प्रोवाइडेड क्या होना चाहिए, एक्स, देखो साइन इनवर्स साइन एक्स, है ना, इज इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स तो होगा, लेकिन एक्स क्या होना चाहिए, एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होना चाहिए। बोलो क्लियर है। अब सोचो अगर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में नहीं होगा तब आंसर नहीं आएगा क्या, ऐसा तो नहीं होगा। जैसे मैंने बोला, देखो साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3, ठीक है, तो ये तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में ये चलेगा। अच्छा मैं बोल रहा हूँ अगर साइन 4 पाई बाई 3, तो सोच कर देखो एक बार, 4 पाई बाई 3 क्या आ रहा है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में नहीं आ रहा है ना। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, साइन 4 पाई बाई 3 है ना, तो ये जो थीटा है इसको किसी तरह से माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में ले आएंगे, ठीक है। सोचो एक बार, 4 बाई 3 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, बताओ। माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में साइन तो पूरा वैल्यू लेता है ना, तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में इसको ले आओ किसी तरह से। 4 पाई बाई 3 तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है ना। अब देखो साइन में क्या कर सकते हो, साइन में देखो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा भी क्या होता है, साइन थीटा होता है ना। तो देखो ये जो वैल्यू है, ये देखो ये कुछ आइडेंटिटी यूज करेंगे, साइन
पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है ना। और क्या यूज करेंगे, या फिर ये भी कर सकते हैं साइन पाई प्लस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा बताओ, थर्ड में आएगा तो साइन नेगेटिव होता है ना, क्या कर देंगे माइनस साइन थीटा यूज कर लेंगे, है ना। पाई रहता है तो साइन का साइन ही रहता है ना, याद है। और क्या कर सकते हैं, साइन 2n पाई प्लस थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा। और क्या होगा, साइन 2n पाई माइनस थीटा, ये क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है। अब देखो अपना क्या है, ये जो एंगल है साइन 4π/3, साइन 4π/3 को लिख सकते हैं साइन छोटे एकदम सबसे छोटा एंगल जो -π/2 से π/2 के बीच में, उसके सम के इक्वल लिखो, पाई प्लस 4π/3, पाई प्लस π/3 को क्या हो जाएगा 4π/3 हो जाएगा। अब देखो साइन पाई प्लस थीटा क्या होगा थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस साइन थीटा, है ना। और साइन माइनस साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं ना, याद है। एक चीज और देख लो, मैं बोल रहा हूँ ये भी नोट करो, साइन माइनस साइन थीटा को हमेशा लिखा जा सकता है साइन ऑफ माइनस थीटा, बोलो ऑड फंक्शन है ना, माइनस से क्या अंदर चला जाता है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ पाई प्लस π/3 कितना हो गया माइनस साइन π/3, हो गया माइनस साइन π/3, मतलब साइन ऑफ माइनस π/3, है ना। तो देखो साइन 4π/3 का वही वैल्यू होगा जो वैल्यू साइन माइनस π/3 का, ठीक है। तो जब अगर साइन 4π/3 है उसकी जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा तोड़कर, साइन ऑफ माइनस π/3, बोलो ये चीज समझ में आया। ये जो कुछ फॉर्मूला है ये सब तुम्हें पहले से तुम लोगों ने पढ़ रखा है ना, ये फॉर्मूला साइन माइनस साइन थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा, 2n पाई प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 2n पाई माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव होता है, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, इसीलिए माइनस साइन थीटा, समझ में आया। तो 4π/3 थर्ड क्वाड्रेंट में है, डायरेक्ट कर लेंगे 4 वो पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। मिटा दो ये, अब देखो ये सब फार्मूला यूज करते हुए बहुत सारे 1 2 4 क्वेश्चन दो मेथड में बताऊंगा, एक तो ग्राफिकल मेथड है ना जो कि याद करना है, और जिसको याद नहीं होता है उसके लिए मैं ये मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। इनकेस भूल जाओ तो डायरेक्ट कर सकते हो, थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री यूज करो तो थोड़ा सा 1 2 दिन प्रैक्टिस करेंगे ना तो फिर नॉर्मल लगने लगेगा क्वेश्चन। जैसे मैंने मान लो बोल रहा है क्वेश्चन में साइन इनवर्स साइन साइन 6π/4 6π/5 बोल, ठीक है। इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन 6π/5 को क्या लिख सकते हैं पाई प्लस π/5, है ना। ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई प्लस π/5 कितना हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाता है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस π/5, है ना, माइनस π/5। क्या देखो अब माइनस π/2 से π/2 के बीच में है तो अब डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, आंसर क्या आएगा माइनस π/5, बोलो समझ में आया, है ना। प्रॉब्लम क्या था और सॉल्यूशन क्या है, तो ये तुमको थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री लगाना पड़ेगा, एक तो ये मेथड है ना। एक तरह का और क्वेश्चन देखो और दिखाता हूँ, ये नोट कर लिया। देखो एक और तरह का क्वेश्चन, मान लो पाई वगैरह नहीं दे फिर क्या करोगे, दूसरा क्वेश्चन इसमें एग्जांपल साइन इनवर्स ऑफ साइन
साइन तुम्हें दे दिया 46। अब देखो ये तो एक नंबर दे दिया, याद रखना हमेशा इसमें काम किस में होता है, रेडियन में काम होता है ना। अब 46 है, 46 क्या है, एक नंबर है। इसको अगर देखो 3.14 से डिवाइड करो, 3.14 से डिवाइड करो 46 को, 3.14 से तो नहीं कर पाओगे, 3 से करो एक बार, जो फिजिकल देखता है ना, 3 से डिवाइड करो कितना आएगा, एक तो 10 बार में आ गया 31.4 है ना, और इसको अगर डिवाइड करो तो 15 टाइम्स 45 है ना, 1 आ गया, तो 15 पाई के आसपास आएगा आंसर, है ना, 15 पाई के आसपास आ रहा है आंसर, समझ में आया। तो ये देखो एग्जैक्ट वैल्यू ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा ये पता करना जरूरी है, ठीक है। 15 पाई 3.14 इंटू 15 करो, कितना आ रहा है बताओ, फोर्टी 47 आ जाएगा बताओ, तो 47.1 आ रहा है और ये 46 है ना। मतलब अगर 15 पाई कौन सा होगा, 15 में से देखो 2n पाई क्या हो गया 14 पाई है ना, तो इसको ये लिख सकते हैं साइन ऑफ, है ना, ये देखो 47.1 आ गया। मतलब अगर 15 पाई माइनस करोगे अगर 46 तो 1.10 कितना आता है, पाई से तो कम ही आता है ना, पाई/2 से कम आना चाहिए वैल्यू, पाई/2 कितना होता है 3.14 से छोटा, मतलब 1.57, हाँ 47, ये 15 पाई माइनस 46 लिख सकते हैं इसे, साइन ये हो गया 15 पाई माइनस 46, ठीक है। और ये वैल्यू, ये जो एक्चुअल वैल्यू ये वाला आ रहा है, ये कितना आ रहा है बताओ, ये कम आ रहा है ना, आवाज आ रही है, अब देखो 15 पाई माइनस 46, अब इस वैल्यू को कैसे निकालोगे 15 पाई माइनस 46 को, 15 पाई माइनस 46 कितने के बीच में आ रहा है, पाई/2 आ रहा है, पाई/2 से छोटा। ये वैल्यू देखो अभी 47 निकाला था ना, 47.1 माइनस 46 कितना आ गया 1.1, 1.1 और पाई/2 कितना होता है 1.57 है ना, तो इससे छोटा आ रहा है ना, लेस देन 1 पाई/2, मतलब सही है ना। तो ये वैल्यू डायरेक्ट क्या कर दो बाहर निकाल दो, इसका आंसर क्या आ गया डायरेक्ट 15 पाई माइनस 46, ये है आंसर, समझ में आया, ये थोड़ा टफ हो गया, बताओ आवाज आ रही है, इसमें थोड़ा सा और क्वेश्चन करना पड़ेगा है ना, इसमें पता करना पड़ेगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, कितने के आसपास है, 46 है तो लगभग लगभग 10 टाइम्स होगा, 3.15 टाइम्स होगा, 15 3 या 45 होता है ना, तो 15 टाइम्स होगा 15 3.14, तो 15 को मल्टीप्लाई किया मैंने 3.14 से आ गया 47.1 है ना। और देखो 15 पाई माइनस 46, ये साइन ऑफ, तो साइन 15 का छोड़ो, अगर 14 पाई माइनस 46 है, 14 तक तो ठीक है, 14 पाई सेम आता है, 2n पाई को हटा देते हैं ना देखने के लिए, और पाई माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा ही होगा, इसको चेंज नहीं करना है ना, साइन 46 है तो वही रहना है, इसका वैल्यू ओवरऑल साइन 46 के इक्वल ही आना चाहिए। मैंने क्या किया 15 पाई माइनस थीटा, 15 को क्या लिख सकते हो 14 पाई और प्लस पाई माइनस थीटा, ठीक है, 46 को और थीटा मान लो तो, है ना, तो क्या पाई माइनस थीटा क्या, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा ही होता है, और साइन ये 14 पाई तो साइन थीटा ही हो जाएगा, साइन 14 पाई प्लस थीटा क्या होगा साइन थीटा, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है
साइन थीटा ही होता है, तो इसीलिए ये वैल्यू चेंज नहीं हुआ ना। ये इस वैल्यू को किसी तरह से -π/2 से π/2 के बीच में लाना है ना। तो ये देखो जो मैंने किया 15 पाई माइनस 46, उससे वैल्यू 1.1 आया, मतलब π/2 से तो छोटा है 1.1, मतलब हमारा काम हो गया। तो फिर देखेंगे ये कि 15 को 3.14 से मल्टीप्लाई किया है। हाँ, अच्छा 15 को मैंने 3.14 से मल्टीप्लाई किया है, ये चेक करने के लिए ना। 15 इंटू 3.14, 15 पाई का वैल्यू कितना आ रहा है 47.1। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना तो थोड़ा सा टेंशन होगा, वो तुम्हें करना पड़ेगा, कैलकुलेट करोगे ना क्वेश्चन। हाँ आता है क्वेश्चन, आते हैं, क्वेश्चन तो आएगा ही, ये ज़्यादा टफ नहीं है, देखोगे तो आसान लगेगा, फिर देखो अजीब है। एक दो क्वेश्चन करोगे ना तो फिर नॉर्मल लगेगा। ये नोट कर लो आंसर, है ना। बिल्ली का आ गया क्वेश्चन, देखिए आगे क्या। हाँ मुझे भी वही लग रहा है। अब देखो एक और क्वेश्चन लिखो, जैसे क्वेश्चन है, ये खुद से एक बार करने की कोशिश करो। साइन इनवर्स साइन 3, ये करो। I-3 ले लेंगे क्या? हाँ देखो आ गया मेरे को तो। साइन ऑफ पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा ही होता है। तो इसको देखो क्या करेंगे, साइन इनवर्स साइन ऑफ π-3, π-3 कितना आ गया 0.14, 1.57 से तो छोटा है। ठीक है, डायरेक्ट आंसर क्या लिख देंगे π-3। उसका देखो रीजन है, साइन 3 को क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ π-3 लिख सकते हैं, है ना। ये तो पता है सभी को, साइन थीटा लिख सकते हैं ना, साइन ऑफ π-θ क्या होता है, साइन थीटा होता है। और π-3 करने से वैल्यू क्या आ रहा है, -1.57 से 1.57 के बीच में आ रहा है, 1.14 है ना। समझ में आया, सबको समझ में आया ये चीज। यस सर। अब देखो एक और तरीका है, बिठा दो इसे, हाँ सर। नोट कर लो जिसे नोट कर लो। सर इस पे एक दो और करवा दो। क्या, इसी पे एक दो और करवा दो। हाँ रुक जाओ, एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूँ, बिठा देता हूँ। बस बच्चे मेरे को गाली कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, सुन लो। बच्चे गाली क्यों देंगे बताओ, साइन इनवर्स साइन 5 है ना, और एक क्वेश्चन कर लो साइन इनवर्स साइन 7। ये थोड़ा डेसिमल वाला आ गया ना नंबर, इसीलिए थोड़ा सा लगता है। अब देखो साइन 5 है ना, 5 कितना होता है, अगर π-5 करोगे, पाई माइनस वो 5 - 5 2π-5 करेंगे। 2π-5 नहीं कर सकते हैं, 2π में कितना आता है, अच्छा हाँ तो आगे चल जाएगा। 6.28 हो जाएगा ना। हाँ कर सकते हो, देखो कर सकते हैं। हाँ हाँ कर सकते हो, देखो 2π कितना होगा, 2π = 6.28 है ना। 2π माइनस अगर 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2π - 5 अगर करके देखो 1.28 आएगा, जो कि क्या है, छोटा है 1.57 से। हाँ ये एप्लीकेबल है, हो सकता है। तो अब देखो प्रॉब्लम ये है कि साइन ऑफ 5 जो है वो किसके इक्वल होगा, साइन ऑफ माइनस टाइम्स हो जाएगा साइन ऑफ 2π - 5, बोलो, क्योंकि साइन 2π - θ माइनस आ जाता है ना आगे,
और माइनस को अंदर ले जा सकते हैं, है ना, माइनस को रखेंगे नहीं बाहर, तो साइन ऑफ 5 माइनस 2 पाई हो जाएगा। साइन इनवर्स साइन 5 को क्या लिखेंगे, साइन ऑफ 5 माइनस 2 पाई लिख सकते हैं। बस पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया, दूसरा बाद में देखो। इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन ऑफ, नंबर तक का आता होगा ये? अरे ये डेसिमल की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है क्या, ये 5 माइनस 2 पाई आंसर आ गया डायरेक्ट। 1.57 से बड़ा होना चाहिए क्या? ये मतलब छोटा होना चाहिए 1.57 हाँ, माइनस 1.57 से बड़ा और 1.57 से छोटा, ये जो नंबर है किसी तरह से ये कर दो, मतलब ये 1.57 कहाँ से है, ये है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। हाँ, पाई कितना होता है 3.14, तो पाई बाई 2 हो गया तुम्हारा 1.57, ठीक है। और ये देखो ये आसानी से क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ये बताओ 3 पाई कितना होता है, ये ज्यादा हो जाएगा है ना, 7 माइनस 2 पाई कर दोगे, ठीक है। प्लस माइनस कर सकते हैं ना 2n पाई, तो 7 माइनस 2 पाई कर दो, साइन साइन इनवर्स 7 माइनस 2 पाई, साइन इनवर्स ऑफ साइन 7 माइनस, ये समझ में आया अब। देखो 7 कितना होता है, 7 2 पाई हो गया तुम्हारा 6.28, 1.57 से छोटा, बस आंसर क्या आ जाएगा 7 माइनस 2 पाई, ठीक है। ये दो क्वेश्चन हो गया। अब समझ में आया कि ये -π/2 से π/2 तक के बीच में होना है। ये तो पहले से बोल रहा हूँ मैं, रेंज लिखकर। ये पता क्या मेरा दिमाग घूम रहा था उस चक्कर में। वही मेरे को भी हो रहा था, बाद में समझ आया मुझे। तभी तो पूछा था ना बार-बार। अच्छा। हाँ ये बढ़िया बात है कि समझ में आ गया बाद में भी, है ना। चलो आया तो। हाँ ये बहुत अच्छा लगा मुझे। बाकी एक नंबर का ही होगा ये। मतलब क्या चाह रहे हो, छोड़ दोगे। ना ना छोड़ने के नहीं। अगर 2-3 नंबर से पहले ये आसान है, ज्यादा टफ है नहीं। बाकी हम इतना आलस तो करते नहीं सर, एक नंबर के पीछे भाग के। अच्छा बाकी बच्चे कहाँ गए आज? बाकी बच्चे कहाँ गए, कहीं चले गए क्या, मैं देख नहीं रहा हूँ। बिन्नी भी शांत हो गया। बिन्नी के तो पापा बैठे उसके पास। चल हाँ। बिन्नी बोल रहा है। मिटा दूँ। अब देखो एक और बहुत अच्छा मेथड है, डायरेक्ट कर सकते हैं वो ग्राफिकल मेथड। एक तो ये तुम्हारा हो गया दिमाग वाला मेथड, और मेथड 2 देखो ग्राफिकल मेथड, ये भी याद करवा दूंगा मैं आराम से। ये देखो साइन इनवर्स साइन का ग्राफ में बना रहा हूं, ठीक है। मतलब समझो मैं अगर बोल रहा हूं आवाज आ रही है, हाँ सर। तो देखो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में अगर रहा वैल्यू, तब तो आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू वाई। बोलो जितना x है वही y आएगा। ग्राफ क्या है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x, है ना। तो ये ग्राफ क्या है, y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, बताओ कहां से कहां तक, माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 तक। बोलो क्लियर है, अरे बोलते नहीं हो यार। हाँ जी सर। अब देखो इसी ग्राफ को इधर मोड़ दो, है ना, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तक, है ना। और ये जो लाइन होता है हमेशा याद रखो परपेंडिकुलर होता है। ग्राफ बनाने सीख लो, 6 ग्राफ बनाना है ना। ये पहला ग्राफ है, ये इसके परपेंडिकुलर होगा, ये चीज क्लियर है। और फिर ये ग्राफ कहाँ आ गया, 3 पाई बाई 2 तक,
3π/2 तक। और फिर ये ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा परपेंडिकुलर, बोलो, है ना। और ये ग्राफ कैसा बनेगा, फिर ऐसा बनेगा परपेंडिकुलर, है ना। ये वैल्यू कहाँ आएगा, ये वैल्यू तुम्हारा आ गया, ये तुम्हारा आ गया कितने पे, पाई पे, ये पाई, है ना, ये माइनस पाई, और ये वैल्यू आ गया तुम्हारा 3π/2 -3π/2। फिर ऐसा परपेंडिकुलर, ये सारे परपेंडिकुलर लाइन, है ना। लाइन से समझो, लाइन अगर परपेंडिकुलर होता है तो उसका स्लोप क्या होता है, बोलो भाई। दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होते हैं उनके स्लोप कैसे होते हैं, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। इतना बस याद रखो, बस, नहीं आता। दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके स्लोप कैसे होते हैं, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, है ना। तो देखो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, मतलब इस वाले लाइन का स्लोप मैं निकाल सकता हूँ क्योंकि ये दोनों लाइन कैसा है, परपेंडिकुलर, है ना। इसका स्लोप कितना है, स्लोप देखने आता है तुम लोगों को, हाँ रुको मैं बता देता हूँ ना, कोई जैसे देखो y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी टाइप कुछ दिखेगा, है ना। तो y का जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, बाकी x का जो कोफिशिएंट होगा, जो भी नंबर, दैट विल बी स्लोप ऑफ दैट लाइन, ठीक है। तो x का कोफिशिएंट इस लाइन में क्या है, ये लाइन क्या है, y इज इक्वल्स टू x, x का कोफिशिएंट 1 है, बताओ। ये देखो वैल्यू आ रहा है π/2 और ये वैल्यू आ रहा है -π/2, इससे ज्यादा ना कम हो ही नहीं रहा है ना, इसी लाइन में आ रहा है आंसर। π/, देखो y इज इक्वल टू x, इस लाइन का स्लोप कितना हो गया, 1 हो गया, समझ में आया। अरे बोलते नहीं हो, मैं बाहर चला गया क्या, या तुम लोग बाहर हो। अब देखो इस वाले लाइन का स्लोप मान लो m, है ना। इस वाले लाइन का स्लोप कितना है, 1, m इंटू 1 कितना आना चाहिए, -1। तो इस वाले लाइन का स्लोप क्लियर हो गया, -1। अब देखो ये सारे लाइन पैरेलल है, एक का स्लोप 1 तो एक का -1, फिर 1, फिर -1, फिर 1, फिर -1, इतना तो समझ में आ गया। अरे बोलो यार, मत बोलो, आवाज आ रही है, तो पूछ रहा हूँ, कोई बोल ही नहीं रहा था। देखो मैं बाद में मैंने बाद में देखा, हमने गायब हो चुका था। अब देखो, हाँ ये देखो, इस वाले लाइन का स्लोप तो क्लियर है सभी को, y इज इक्वल्स टू x, मतलब स्लोप क्या हो गया, 1। इस वाले लाइन का स्लोप मैंने मान लिया m, और m इंटू 1 कितना होना चाहिए, -1, मतलब m का वैल्यू क्या आ गया, -1, है ना। अब देखो कोई लाइन है, उसका स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो क्या होता है, y माइनस पॉइंट कितना है इसका, 0। ये पॉइंट तो सबको पता है, π,0, y माइनस 0 इज इक्वल्स टू -1 टाइम्स x माइनस पाई, है ना। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू पाई माइनस एक्स, ये वाला लाइन क्या आ गया, y इज इक्वल्स टू पाई माइनस एक्स, बोलो, है ना। तो ये करके डायरेक्ट देखोगे ना, तो ये वैल्यू देखो डायरेक्ट क्या आ गया, y इज इक्वल, ये वाला लाइन आ गया y इज इक्वल टू -पाई प्लस x, या x, है ना, x माइनस पाई। इसको निकालोगे पाई माइनस एक्स आ गया, ठीक है। फिर इस वाले लाइन का देखोगे, ये वाला पुट कर दो, तो ये पॉइंट 2π,0, है ना, और स्लोप क्या आएगा, x, तो y माइनस, देखो y माइनस 0 इज इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स माइनस 2π, क्या आ गया वैल्यू, y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2π, इस वाले लाइन का y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस
2 पाई। बोलो हाँ जी सर। इस वाले ग्राफ का क्या होगा स्लोप? इसका अगर 1 है तो इसका क्या आ रहा है -1, है ना? तो -1 मतलब ये पॉइंट डाल दो, y माइनस ऑफ -0 इज इक्वल्स टू -1 टाइम्स x माइनस ऑफ -5, है ना? कितना गया? y इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स x प्लस पाई, है ना? y इज इक्वल्स टू -x माइनस पाई, ठीक है? अगर देखो -3π/2 से -π/2 के बीच में x का वैल्यू है तो क्या करेंगे? -x माइनस पाई। फिर आगे ऐसे फर्दर निकाल लोगे। यो सर। जी सर। चलो जा रहे हो भाई? ये नोट कर लिया, हाँ सर। ठीक है? ऐसे ही देखो, आज मैंने साइन इनवर्स साइन का बताया ना, ये थोड़ा 1-2 दिन चलेगा ये वाला प्रॉपर्टी, कल तक कोशिश करेंगे कि खत्म हो जाए, है ना? तो कॉस इनवर्स कॉस का एक बार घर पे बनाना, ठीक है? और इसका अगर वो लिखो, अगर फाइनल देखो मैं बता देता हूँ, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, साइन इनवर्स साइन एक्स। साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होगा? साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स ही होगा कब? जब एक्स क्या है? ओके सर। π/2 से छोटा और -π/2 से बड़ा, है ना? अब देखो π/2 से 3π/2 के बीच में क्या आएगा वैल्यू? x जो है π/2 से 3π/2 के बीच में, तो क्या आ रहा है वैल्यू? पाई माइनस एक्स, है ना? और x अगर 3π/2 5π/2 के बीच में है तो क्या आएगा? x माइनस 2 पाई। समझ में आ रहा है? इधर जाओ, -3π/2 से -π/2, -3π/2 से -π/2 के बीच में अगर है तो वैल्यू क्या आ रहा है? -x माइनस पाई। समझ में आया? बोलो। यस सर। ऐसे ही कॉस इनवर्स कॉस का ट्राई करोगे एक बार? साइन और कॉस एक जैसे होते हैं ना, तो कॉस इनवर्स कॉस का एक बार ट्राई करना तुम लोग, 0 से पाई के बीच में। उसमें क्या आएगा? 0 से पाई के बीच में एक जैसा आएगा, ठीक है? और वैल्यू क्या आएगा? 0 से पाई के बीच में, वो 0 से पाई तक आता है ना, एक बार ट्राई करना, ठीक है? चलो मैं होमवर्क भेज दूंगा, सब लोग कर लेना होमवर्क, ठीक है?